तो देखिए अभी हमने एक कैंपेन सर्च कैंपेन बनाना सीखी जिसमें हमने एक ऐड ग्रुप बनाया और उस ऐड ग्रुप में एक कीवर्ड जो है वो ऐड किया। ये हमारे पास एक पूरा इंटरफेस आ रहा है। ये ब्लैक एरिया है, ये ग्रे एरिया और एक वाइट एरिया। अब ग्रे एरिया ब्लैक एरिया में देखें यहाँ पर पहले सिर्फ कैंपेन्स आ रही थी। अब जैसे ही हमने दो कैंपेन बना दिए तो दोनों कैंपेन्स यहाँ पर आ रही हैं और उस कैंपेन के अंदर कौन सा ऐड ग्रुप है वो भी आ रहा है। तो अगर मैं इस कैंपेन पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा इंटरफेस जो है वो चेंज हो गया। अगर मैं इस ऐड ग्रुप पे चेंज क्लिक करूँगा तो उस ऐड ग्रुप में कौन से कीवर्ड हैं वो ये आ गए और इस ऐड ग्रुप में कौन से ऐड्स हैं तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो दूसरा ऐड जो है वो अपेयर होना शुरू हो गया है। मैं वापस से ऑल कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सारी कैंपेन जो है वो आना शुरू हो गए। अगर मैं कैंपेन पर रहते हुए इस कैंपेन पे क्लिक करता हूँ तो उस कैंपेन का जो है यहाँ पर ऐड ग्रुप जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी हमने ये देखा था कि हमने एक कैंपेन बनाई, उसके अंदर एक ऐड ग्रुप बनाया और उस ऐड ग्रुप के अंदर सिंगल कीवर्ड रखा, यानी ठीक है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, सिर्फ एक ऐड एक कीवर्ड रखा। तो जब हम ये करते हैं कि कोई भी एक कैंपेन बनाते हैं और एक कैंपेन हमने बनाई, ठीक है, और उसके अंदर जो है हमने ऐड ग्रुप 1 बनाया, ठीक है, और उस ऐड ग्रुप में सिर्फ एक सिंगल कीवर्ड रखा, सिर्फ एक कीवर्ड रखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा ऐड ग्रुप बनाया और उसके अंदर भी सिर्फ सिंगल कीवर्ड रखा, ठीक है। और हमारी ये स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक कैंपेन में डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनाते हैं और हर ऐड ग्रुप में सिर्फ सिंगल कीवर्ड रखते हैं, यानी सिर्फ एक कीवर्ड रखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक ही ऐड ग्रुप में जो है मल्टीपल कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही करनी है कि जब भी आप मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड करें किसी सिंगल ऐड ग्रुप में तो वो रेलिवेंट हो। ऐसा ना हो कि एक कीवर्ड आपने एक ऐड ग्रुप में जो है वो वेब डेवलपमेंट का डाला हुआ है और दूसरा उसी ऐड ग्रुप में आप दूसरा कीवर्ड डाल दें लोगो डिज़ाइन का, तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। तो आपने कोशिश यही करनी है कि एक ऐड ग्रुप या तो सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप बनाए या अगर मल्टीपल कीवर्ड ऐड ग्रुप है तो बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड जो है उस एक ऐड ग्रुप में जो है वो हम डालें। तो हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा और ब्रीफली और वापस से हम इस कैंपेन में जाते हैं, ऐड ग्रुप्स में आते हैं। हम इसको जो है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप कर देते हैं, सिंगल कीवर्ड, ठीक है जी। और हम एक और ऐड ग्रुप बना लेते हैं सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C मैंने किया है और वापस से यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल V किया मैंने। किस कैंपेन में मैंने इस ऐड ग्रुप को दोबारा पेस्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट किया और कैंपेन मैंने सेलेक्ट की और मैंने सिंपल सॉरी कैंपेन मैंने सेलेक्ट किया और सिंपल जो है वो डन कर दिया और मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप क्या होता है और मल्टीपल ऐड ग्रुप क्या होता है। ये अभी कॉपी हो रहा है इसी कैंपेन के अंदर, एक मिनट तक कॉपी हो जाता है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया है, कॉपी होने के बाद हो रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आ, ये हो गया जी, ठीक है जी। ये हमारा पहला की ऐड ग्रुप था जिसमें हमने सिंगल कीवर्ड रखा हुआ है ये ऑलरेडी। और इस वक्त हमारे दो ऐड ग्रुप हो गए, ये दूसरा ऐड ग्रुप है, इसको हम यहाँ से सेकंड कर देते हैं, सेकंड ऐड ग्रुप, सेकंड बस कर देते हैं ताकि हमारी सिर्फ निशानदेही के लिए हो जाए। अब हम चाहते हैं, ये तो सिंगल ऐड ऐड ग्रुप सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप हो गया, यानी
किसी भी एड ग्रुप में अगर हम सिंगल कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप। मतलब ये आपके इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है और ये बाकायदे एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाएं और हर एड ग्रुप में जो है सिर्फ एक कीवर्ड को टारगेट करें। ये जो अभी हमने नया एड ग्रुप बनाया है इस पर हम क्लिक करते हैं और इसमें जो है सिर्फ एक हमने जो है जो हमारा पुराना कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट सर्विसेज ये हमने ऐड किया हुआ। अब हम इसी ऐड ग्रुप के अंदर दूसरे भी जो है डिफरेंट कीवर्ड जो है ऐड करेंगे, लेकिन वो कीवर्ड सिर्फ वेब डेवलपमेंट से ही रेलिवेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो लोगो डिज़ाइन से रेलिवेंट हो, ऐसा नहीं होगा कि वो ई कॉमर्स से रेलिवेंट हो, ऐसा नहीं होगा कि वो वेब डिज़ाइन से रेलिवेंट हो। वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट सर्विसेज से ही रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। तो हम वापस चलते हैं अपनी शीट की तरफ जो हमने यहाँ पर बनाई थी, जो हमने बहुत सारे कीवर्ड्स रखे थे। अब यहाँ पर एक कीवर्ड था वेब डेवलपमेंट सर्विसेज जो हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ। अब हम चाहते हैं कि वेब डेवलपमेंट कंपनी भी जो है हम इस ऐड ग्रुप में जो है वो ऐड कर लें। तो हम यहाँ से प्लस करेंगे और यहाँ पर वो कीवर्ड ऐड करेंगे और सिंपल इसको एग्जैक्ट मैच पर जो है वो ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है जी, सिंपल। ये हमने जो है सिंपल सा काम जो है वो किया। एक ही ऐड ग्रुप में मल्टीपल कीवर्ड जो है हम इस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोबारा से प्लस पर आएंगे और एग्जैक्ट मैच का साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे और एग्जैक्ट मैच का जो है ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक ही ऐड ग्रुप में 3 डिफरेंट कीवर्ड जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। तो आप एक ऐड ग्रुप के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि वो तमाम कीवर्ड जो है वो एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सर्विसेज को डिफाइन कर रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि इसी ऐड ग्रुप में जो है वो लोगो डिज़ाइन या ग्राफिक डिज़ाइन या ई कॉमर्स डिज़ाइन के कीवर्ड जो है वो ऐड कर देंगे। वो इससे जो है बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो हमारी ऐड कॉपी होगी वो फिर उनसे जो है इररेलेवेंट हो जाएगी। अब आप खुद बताएं कि अगर हम इस ऐड ग्रुप में लोगो डिज़ाइन का कीवर्ड ऐड कर दें और कोई बंदा लोगो डिज़ाइन सर्च करे और उसको ये ऐड नज़र आए तो उसके लिए तो इररेलेवेंट है। जब इररेलेवेंसी हम दिखाना शुरू करेंगे तो हमारा क्वालिटी स्कोर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो हम कोशिश यही करते हैं कि एक ऐड ग्रुप में तो एक कीवर्ड डालें, या अगर हम मल्टीपल कीवर्ड्स एक ऐड ग्रुप में डाल रहे हैं तो वो तमाम कीवर्ड जो हैं वो रेलिवेंट हो एक दूसरे से। एक तो चीज़ ये हो गई। अब दूसरा चीज़ हमने ये देखनी है कि हमने ये 3 कीवर्ड जो हैं वो ऐड किए। इस ये 2 कीवर्ड जो अभी ऐड किए इनको मैं थोड़ा सा कलर जो हूँ वो चेंज करूँगा। ठीक है जी। और हमने जो है जब हम कैंपेन बना रहे थे उस वक्त हमने ये लो बिट CPC जो है वो रखी थी। आप लोगों को शायद याद, अगर याद नहीं है तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। हमने क्या किया था, मैं अपनी कैंपेन में जाता हूँ वापस से, ये हमारे ऐड ग्रुप, इस कैंपेन की सेटिंग्स में आता हूँ वापस। ठीक है, इस कैंपेन की सेटिंग्स में आया और ये हम मेरी बेडिंग स्ट्रैटेजी थी मैक्सिमाइज क्लिक्स पर, और यहाँ पर मैंने जो है अपनी बेड लिमिट रखी थी 34। ये बेड लिमिट मैंने उस वक्त रखी थी जब मैं ये सिर्फ कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड को टारगेट कर रहा था जिसकी प्राइस थी 34.25। अब मैंने क्या कर दिया है कि मैंने क्या किया है कि इसी ऐड ग्रुप में ये 2 कीवर्ड और ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि इन 2 कीवर्ड का जो बिड CPC है वो इससे काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, इस कीवर्ड की बिड 34.25 थी, इस कीवर्ड की बिड जो थी 40.62 है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि इस कीवर्ड पर जब भी क्लिक हो इस कीवर्ड के लिए हम 40.62 रुपीज़ पे करें और इस कीवर्ड के लिए हम 34.25 पे करें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? तो हम सिंपल हमने ये करना है कि हम वापस अपनी कैंपेन के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर मैक्सिमाइज बिडिंग स्ट्रेटेजी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बिडिंग स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे
हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा चेंज बेट स्ट्रैटेजी। हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए मैनुअल सीपीसी आ रहा है, ठीक है, हम इस मैनुअल सीपीसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर अब हम सेव कर देंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने मैनुअल सीपीसी पर अपनी बेड स्ट्रेटेजी को चेंज किया, ये मैनुअल सीपीसी जब हम कैंपेन बना रहे थे उस वक्त नहीं आ रही थी, ये अब आई है जब हम इसको एडिट कर रहे हैं। जैसे ही हमने मैनुअल सीपीसी पर क्लिक किया, हम वापस अपनी वेब डेवलपमेंट वाले ऐड ग्रुप पर जाके कीवर्ड्स वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर अब ये देखें हम अपने हर कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी सीपीसी कॉस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए हम कितने पैसे पे करने को तैयार हैं? 34.25। हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा दें। वेब डेवलपमेंट कंपनी के लिए हम कितने पैसे खर्च करने को तैयार है? 34.99। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 34, इसको हम 35 कर देते हैं। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट कंपनी के लिए हम कितने पैसे देने के लिए तैयार है? वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी के लिए 40 रुपीज़, तो हम यहाँ पर इसको 40 रुपीज़ कर देंगे। तो फायदा क्या हुआ मैं अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करने का, कि हम हर क्लिक की कॉस्ट को अलग अलग जो है मॉनिटर कर सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि भले बंदा वेब डेवलपमेंट सर्विसेज पे क्लिक करे, वेब डेवलपमेंट कंपनी पे सेलेक्ट करे, क्लिक करे, वेब डेवलपमेंट कंपनी पे, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी पे क्लिक करे, हमने सबकी एक ही कॉस्ट रखी हुई थी। अब हमने क्या कर दिया है कि हमने हर कीवर्ड के अगेंस्ट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक जो कॉस्ट है उसको, जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक जो है हमने कर दिया। तो इस तरीके से आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट उसकी पेज बिड जो है वो, जो मैक्सिमम सीपीसी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया है कि हम किस तरीके से एक ही कैंपेन में रहते हुए जो है वो डिफरेंट एड ग्रुप्स जो है वो बना सकते हैं। सिंगल एड ग्रुप भी हमने देख लिया है, और हमने एक एड ग्रुप ऐसा भी बना लिया है जिसके तहत हम एक ही एड ग्रुप में रहते हुए जो है डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल रेलिवेंट हो। इररेलेवेंट कीवर्ड हम एक एड ग्रुप में जो है वो ऐड नहीं करेंगे। अभी हमने सिंगल ऐड ग्रुप देखा, एक और ऐड ग्रुप देखा जिसमें हमने एक ही ऐड ग्रुप में मल्टीपल कीवर्ड्स डाले, लेकिन वो तमाम जो कीवर्ड्स है वो एक ही रेलेवेंट कीवर्ड्स थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के अलावा कोई हम कीवर्ड डाले, हमने सिर्फ वेब डेवलपमेंट सर्विसेज से रेलेवेंट ही कीवर्ड डाला। अभी हम एक और ऐड ग्रुप बना के देख लेते हैं। यहाँ पर कि मैंने प्लस पे क्लिक किया, सॉरी मैं दोबारा चला जाता हूँ, और इस वक्त हम इस कैंपेन में, आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे ब्लैक वाले रो में मैंने कैंपेन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर ऐड ग्रुप्स पर मैं ऑटोमेटिकली आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं प्लस का निशान कर रहा हूँ तो मैं ऐड ग्रुप क्रिएट करूँ। इस ऐड ग्रुप का नाम, मैं वापस अपनी लिस्ट पे चला जाता हूँ जहाँ पर हमने कीवर्ड्स रखे हुए थे, और यहाँ से लेट सपोज मैं उठा लेता हूँ मजेंटो डेवलपमेंट सर्विसेज, क्योंकि मजेंटो जो है एक अलग CMS है और एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो उसका मैं एक अलग से कैंपेन जो हूँ वो बना रहा हूँ। इसको मैंने कर दिया। हमारी बिट यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट बिट जो हमने यहाँ पर शीट में मेंशन की हुई है वही हम देख लेते हैं, 151.24। अब यहाँ पर जो है हम मेंशन कर देंगे। अब ये फ़ायदा हुआ है हमें मैनुअल सीपीसी पे वापस आने का, क्योंकि अगर हम मैनुअल सीपीसी पे नहीं आते तो आप खुद देखें कि इस कीवर्ड पे मजेंटो डेवलपमेंट सर्विसेज की जो मिनिमम कॉस्ट है वो $151 है। अगर हम इस कीवर्ड पे $39 खर्च कर रहे होते तो हमारे तो स्टार्ट ऐड ही जो है वो नज़र ना आ रहा था। तो इस वजह से जो है हमने अपनी कैंपेन को चेंज किया,
बेटिंग स्ट्रेटेजी को, और उसको हम लेके आए मैनुअल सीक्वेंसी। यहाँ हम सिंपल वैसे वो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसको मैंने अच्छा, क्योंकि ये मजेंटो जो है, मजेंटो जो है कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये मजेंटो का कीवर्ड जो है वो अपने उसमें जो है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मजेंटो एक और कंपनी है ना। इस वजह से हम मजेंटो का कीवर्ड जो है अपने उसमें जो है वो यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड में। मैं इसको देख लेता हूँ, इसे चेक करता हूँ, बोल हो गया। तो हमसे एरर जो था वो मजेंटो में नहीं हुआ था, तो जो एरर हुआ था वो हमारा वो बेडिंग में था, क्योंकि हमने फ्रैक्शन वैल्यू डाल दी थी। तो हमने फ्रैक्शन वैल्यू हटा दी है, और यानी 0.24 हटा के सिर्फ 151 रखा है, तो उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया मजेंटो वाले कीवर्ड पर। यानी अब हम ऐड चला सकते हैं। हमने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर हमने अपना यूआरएल चेंज करना होगा। लेट सपोज के ये जो है यूआरएल जो है वो मजेंटो डेवलपमेंट सर्विसेज का है। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना कीवर्ड डाल देंगे मजेंटो। अब ये देखें, ये जो है ज़्यादा हो गई है, मतलब कैरेक्टर लिमिट जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मजेंटो लिखेंगे और यहाँ पर सिंपल मजेंटो डेवलपमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा कीवर्ड जो है वो कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि वेब की जगह जो हमारा कीवर्ड है मजेंटो डेवलपमेंट सर्विसेज, तो हम यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पर ये चीज़ नोट करेंगे, ये जो हमारा कीवर्ड है वही जो है वो 28 कैरेक्टर्स पर आ रहा है, ठीक है। अब हम इस ऐड को किस तरीके से जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने हेडलाइंस में चेंजेस करते हुए। तो हमने मजेंटो वेब डेवलपमेंट सर्विसेज तो जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हमेशा पहली लाइन पर है। सेकंड लाइन पर हम कोशिश करेंगे कि या तो अपना डिस्काउंट ऑफर मेंशन करें, मतलब हमारा जो डिस्काउंट ऑफर है या जो हमारा हुक है वो हमारा आ जाए, ठीक है। या फिर हम अपनी प्राइस रेंज लिख दें कि पैकेज स्टार्टिंग फ्रॉम $200। तो इससे क्या होगा कि आपका क्लिक थ्रू जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। मैंने सिर्फ क्या किया है कि हेडलाइन 1 में अपना कीवर्ड डाल दिया, और हेडलाइन 2 के लिए जो है मैंने कुछ अट्रैक्टिव ऑफर्स लगे रख दिए हैं, और बाकी जो है वो हेडलाइन 3 पर जो है ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। अपने कीवर्ड को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, ताकि इसी कीवर्ड को जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शंस में जो हूँ वो ऐड कर सकूँ। तो इस तरीके से सिंपली जो है आप डिफरेंट ऐड ग्रुप्स जो है वो बना सकते हैं। बाकी वही चीज़ें आ गई हैं कि आप साइट लिंक अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप साइट लिंक ऐड नहीं करना चाह रहे तो वो भी आप यहाँ से अगर कुछ एडिशनल साइट लिंक्स ऐड करना चाहें तो आप अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर दे सकते हैं, और एक्सटेंशन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से सिंपली जो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरीके से जो है आप अपना जो है वो कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं। सॉरी, कैंसिल करता हूँ और बता दूँ, देख लेते हैं कि क्या है। और
लाइव तो कोई error नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। हम एक और हेडलाइन बना लेते हैं वेब डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ। और इसको भी हम फर्स्ट पोजीशन पे कर देते हैं। अब वो फ्री हो जाएगा जी। इस तरीके से जो है हमने तीसरा एड ग्रुप भी बना लिया। और ये जो तीसरा एड ग्रुप है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले एड ग्रुप जो थे हमारे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज पर थे, और जो तीसरा एड ग्रुप है वो मजेंटो डेवलपमेंट सर्विसेज पर। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ जो है हम काम कर सकते हैं।